यहाँ भी आ गए। पीछा करते हुए अगर आप मुझे पकड़ लें तो शायद कोई इल्जाम लग सकता है। यहाँ तो कोई भी खड़ा हो सकता है। यहाँ कोई भी जरूर खड़ा हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। क्यों? आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी चाहत पूरी होते होते आपके तमाम बाल सफेद हो जाएंगे मिस्टर गौतम मेहरा। आपकी आंखें देखना छोड़ देंगी, आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा। मेरा हर कदम आपकी बर्बादी की तरफ उठेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा वकील साहब कि आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे और मेरी नजर आपकी बीवी और बच्ची पर होंगी। उस वक्त मैं देखना चाहूंगा कि आपका कानून क्या करेगा। कानून को जो कुछ भी करना है वो उस वक्त नहीं, अब करेगा, इसी वक्त करेगा। बात अब हाथ से निकलती जा रही है गौतम। किसी वकील ने उसे जमानत पे रिहा करवा लिया। कमाल है, अंजू और रक्षा की जान और इज्जत खतरे में और हम कुछ नहीं कर सकते। हम उन दोनों की हिफाजत तो कर सकते हैं, लेकिन रघु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो मुझे कानून पर भी शक होता जा रहा है। कम हियर जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कमिश्नर साहब कि मेरे क्लाइंट को बेवजह क्यों परेशान किया जा रहा है। पुलिस किसी को बेवजह परेशान नहीं करती जसवंत लाल जी। वाह, बिना वारंट के मेरे क्लाइंट के घर का ताला तोड़कर उसकी तलाशी ली गई, जबरदस्ती पकड़कर यहाँ बुला लिया गया, दो बार सिर्फ शक में उसे अंदर बंद कर दिया गया, उसके घर की बराबर निगरानी हो रही है, पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही है। क्यों कमिश्नर साहब, आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपके जिगरी दोस्त मेरे क्लाइंट की मौजूदगी से खौफ खाते। आपके क्लाइंट की मौजूदगी नहीं, इसके इरादे खतरनाक है। इज दैट सो? क्या मेरे क्लाइंट ने ऐसी कोई हरकत की है जो इसके इरादों के बारे में आपके शक की तस्दीक कर सके? एक नहीं, बहुत सी हरकतें की हैं। तो फिर कानून पर भरोसा रखने वाले मिस्टर गौतम मेहरा, आप अदालत में क्यों नहीं जाते? हो सकता है अदालत कोई ऐसा कानून बना दे कि जिसके तहत जुर्म करने पर ही नहीं, जुर्म के बारे में सोचने पर भी सजा दी जा सके। यानी कि आप इस बात को कबूल करते हैं कि आपका क्लाइंट हमेशा किसी न किसी जुर्म के बारे में सोचता रहता है? मैं ऐसी किसी बात को कबूल नहीं करता। और यहां से जाने से पहले मैं एक वार्निंग दे देना चाहता हूं कमिश्नर साहब कि आइंदा अगर मेरे क्लाइंट को बेवजह परेशान किया गया तो मुझे आप दोनों को कोर्ट में घसीटना पड़ेगा। चलो रघु। वकील साहब, आपसे तो मुलाकातें होती ही रहेंगी। गुड डे जेंटलमैन। अजीब मजबूरी है गौतम। अगर कोई शख्स किसी का खून करने के इरादे से शहर में घूम रहा है और हम जानते हैं कि वो खून करना चाहता है, तो भी हम उसका उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो खून ना कर दे। अब मैं क्या करूं? मेरा एक रिटायर्ड दोस्त इंस्पेक्टर खुराना, उसे जासूसी का शौक है। तुम उसे अपना बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते? ये आप कह रहे हैं? कमिश्नर ऑफ पुलिस? मुझे अपनी हिफाजत के लिए पुलिस की बजाय एक प्राइवेट डिटेक्टिव को रखना पड़ेगा? हम टैक्स किस लिए देते कमिश्नर साहब? गौतम, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि पुलिस कानून के तहत काम करती है और कानून इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि कोई सबूत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अब मुझे कानून पर शक होता जा रहा है।